अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ी सी आपको डिटेल में बातें समझाने जा रहा हूँ। उसको आपने समझना है भी एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाना है और क्या इसका बेनिफिट है। तो हमारे पास बेशुमार, यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंस है 2CO2 2CO, यानी हमारे पास क्या है कि ये एक कार्बन है और ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कंबाइन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो हम क्या समझते हैं कि इस तरह लार्ज नंबर है, ये तो सिर्फ दो कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना? आपस में जब वो रिएक्ट करेंगे ना तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेगी। तो यहाँ पर ये याद रखिए, ये जो एरो के लेफ्ट साइड पर ये जो चीजें हैं ये रिएक्टेंट्स कहलाती हैं और ये जो चीजें हैं ये प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है? तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो, वो आपस में रिएक्ट करें ना तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हम क्या करते हैं कि हम इनकी मास रेशो किस तरह निकालेंगे। कार्बन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो हम इनकी मास रेशो को किस तरह जज करेंगे, क्या मास रेशो इसकी निकलेगी। तो इस मकसद के लिए आप क्या, जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एवोगैड्रो, ये एक इटालियन साइंटिस्ट था। इसने एक नंबर दिया था, एक तादाद दी थी, उस तादाद को बोला जाता है नंबर या एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि वो नंबर जो दरियाफ्त करने वाला या बताने वाला वो कौन था? एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट था। तो इस वजह से उसका जो नाम है ना, उस नाम को ही एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। तो हमने मास रेशो को डिस्कस करना है। तो इसी तरह हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, फार्मूला मास, आयनिक मास, केमिकल फार्मूला मास, इन सारे जो मासेस होते हैं, इन सब के मासेस को ही हमने निकालना है और इन मासेस को ही हम ग्राम्स में जाहिर करेंगे। किसमें? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। तो इस मकसद के लिए, इन सारी चीजों को जानने के लिए ना, एवोगैड्रो नंबर ने एक तरीकाकार, एक मेथड डेवलप किया था। उस मेथड को ही, उस नंबर को ही एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। उसकी डेफिनेशन, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो नंबर कौन सा है, ये हम एंड पर देखेंगे। ठीक है? तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसमें कार्बन, याद रखिए 2 कार्बन है, ये याद रखिए, तादाद आपको मेंशन कर दो। तो ये कार्बन जिसका सिंबल सी है और ये तादाद 2 कार्बन एटम है और ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड्स है और उसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है? हमारे पास ये एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को हम देखते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन में हमें नहीं पता चल सकता, किस चीज का नहीं पता चल सकता, अकाउंट हम नहीं कर सकते फॉर द मासेस ऑफ इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल। यानी हम इस इंडिविजुअल एटम जो कार्बन है ना, या इस इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है, इनके मासेस को काउंट नहीं कर सकते, हम इनके मासेस नहीं बता सकते। इंडिविजुअल एटम का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का हम मासेस नहीं बता सकते। लेकिन बिकॉज वजह क्या है, क्यों नहीं बता सकते इसके मासेस, या इन एटम के मास नहीं बता सकते या मॉलिक्यूल के मास क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, ये दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये वेरी स्मॉल होंगे। तो इन स्मॉल साइज का हम मास बताना इंडिविजुअल एटम का या मॉलिक्यूल्स का वो पॉसिबल नहीं है। तो वो इस तरह साइंटिस्ट ने क्या किया है, एवोगैड्रो ने, वो इंक्रीज द नंबर। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो इसका नंबर है ना, जो तादाद है, जिस तरह 2 कार्बन है, इसी तरह एक ऑक्सीजन, वो नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। वो इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एज रिटन बिलो, जिस तरह मैंने नीचे लिखा हुआ है, हम इस तरह उसकी क्या करेंगे,
नंबर इंक्रीज करेंगे। लेकिन नंबर इंक्रीज करने से याद रखिए क्या फायदा होगा, मैंने क्या कहा कि इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल का मास हम नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम उसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हम ये काम करेंगे, उसका नंबर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नंबर देखें, ये 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन कितने हैं जी, 100 एटम्स हैं। कार्बन के 100 एटम्स ले लिए, फिर आपने ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, नंबर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनी है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको भी आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अभी भी स्मॉल इन साइज है, इसी तरह हम और इसका साइज इंक्रीज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं 10,000 एटम ले लेता हूं, कार्बन का साइज इंक्रीज कर रहा हूं। फिर ऑक्सीजन के भी 10,000 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, तो हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल बने हैं वो भी 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी भी ये जो नंबर है ना, ये नंबर इन स्मॉल इन साइज है, हालांकि मैंने तादाद इनका इंक्रीज की है। देखें, इंक्रीजिंग द नंबर मैंने इंक्रीज किए हैं रिएक्टिंग स्पीशीज के, एटम के भी और मॉलिक्यूल के भी, लेकिन अभी भी अभी जो रेशियो है ना, अभी तक भी जो मास की, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की रेशियो है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो नहीं बन रही मेरे पास। ठीक है, यानी कि मैंने तादाद इंक्रीज की, रिएक्टिंग स्पीशीज की 100 की, 100 से मैं 10,000 तक लेकर गया, लेकिन अभी तक भी वो मेरे पास मतलूबा कैलकुलेशन, वो वैल्यू नहीं आई जिससे मैं इनका मासेस मालूम कर सकूं। मेरी अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी ना इस मसले को हल करने के लिए, वो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैज नॉट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, यानी कि नंबर इंक्रीज करने से भी मेरा मसला सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि दिस नंबर इज स्टिल वेरी स्मॉल। ये नंबर जो है ना अभी तक वेरी स्मॉल है। ठीक है, अभी तक स्मॉल है। तो फिर क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने कहा हम इस नंबर को उस वैल्यू तक लेकर जाएंगे, उस डिग्री तक उतनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे जितनी वैल्यू इंक्रीज करने से मेरे पास जो ये प्रॉब्लम है ना मास कैलकुलेट करने की, वो खत्म हो जाए। मैं इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल का मास जो ग्राम्स में दिया जाता है उसको कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, आप नंबर इंक्रीज कर रहे हैं 100 से आप 10,000 तक गए हैं, लेकिन अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने उस नंबर को अब जो वो नंबर बताएगा ना, जिस हद तक वो गया जहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जिससे मैं इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का जो मास है वो ग्राम्स में ज़हर कर सकता हूं, वो नंबर जो है ना, उस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो मेरा सारी ये डिटेल इस वजह से बताइए कि हमें पॉइंट आउट पता चल सके कि हमने वो ये ही नंबर क्यों लिया था। मैंने नंबर आस्ता आस्ता इंक्रीज किया है, लेकिन मेरा मसला सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो वो नंबर कौन सा है उसको देखते हमने। तो 2 कार्बन, ये देखिए वो नंबर कौन सा, ये जहां पर 2 कार्बन है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, वो नंबर किससे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स, ये वो नंबर्स है इस नंबर तक। इसी तरह ऑक्सीजन को भी उसी नंबर से इतने एटम्स ले लो, इतने मॉलिक्यूल्स ले लो, तो हमारे पास ही इतने कंपाउंड्स, हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। तो वो नंबर क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये वो नंबर है, ये वो लार्ज नंबर है। ठीक है, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और एंड वी हैव सिलेक्टेड दिस नंबर, इस नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी बाकी सारे जो ये नंबर थे ये स्मॉल नंबर थे, हमारा इससे जो मेन मकसद था, जो मेन मोटिव था, वो सॉल्व नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये नंबर सिलेक्ट किया, और इस नंबर को ही क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। यानी हमने इसके मास को ग्राम में जाहिर करना था, तो हमारे पास याद रखें 1.00 ग्राम हो ना, तो 1 ग्राम हो तो उसको आप किसके इक्वल करेंगे,
6.022 मल्टीप्लाई बाय 23 AMU इस नंबर के इक्वल कर देंगे। AMU क्या है? ए का मतलब है एटॉमिक, एम का मतलब है मास और यू का मतलब है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब क्या करें, नो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये जो नीचे इक्वेशंस लिखी है हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इक्वेशन देख लें, इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2C प्लस O2 2CO सी। ठीक है, इसमें ये देखिए दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो, तो दो लिखे कार्बन, उसके आगे एवोगैड्रो नंबर लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 और कार्बन का मास कितना है AMU में, ये देखिए AMU में मास कितना है 12, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल कितने ग्राम कार्बन एटम आ जाता है, 24.0 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 24.00 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। इसी तरह आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसका मास किसमें AMU में कितना है 32 AMU, तो ये हमारे पास कितने ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया 32.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वो कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, आप इसका AMU में मास निकाल दें, ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का कितना है 12, टोटल 16 प्लस 12 कर दे तो 28 AMU होगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 है, तो इतने ग्राम्स बन जाएगी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा लिखी है, मैंने लिख दी, दो कार्बन प्लस O2 2CO, तो हमारे पास कितने ग्राम है कार्बन एटम, 24 ग्राम कार्बन एटम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है 32 ग्राम है, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितनी बनी है वो 56 ग्राम है, दोनों को ऐड कर दें, यानी हम कह सकते हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंटेन इतने एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ये देखिए 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 2 मल्टीप्लाई बाय 6.002 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसमें इतने ग्राम्स कार्बन ले तो उसके अंदर इतने कार्बन एटम होते हैं, और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो उसमें इतने कार्बन ऑक्सीजन एटम होंगे। और इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप 56 ग्राम लेते हैं ना, तो उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हमें एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो ये जो नंबर है ना, कौन सा नंबर 6.002 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इस नंबर को क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है इसको, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी एक मोल सब्सटेंस ले ली, उसके अंदर जो यूनिट्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवोगैड्रो नंबर को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A, N कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगैड्रो नंबर को। तो हमारे पास ये सारा मेन टॉपिक था कि हमारे पास हमने क्या पढ़ना था, हम स्मॉल जो चीजें थी, थोड़ी तादाद में थी, जिनका नंबर थोड़ा था, तादाद थोड़ी थी, आपने 100 भी लिया, 10,000 भी लिया, मास लिया, लेकिन आप उससे मास नहीं कैलकुलेट कर सके, आप उसका वजन ग्राम में नहीं मालूम कर सके, तो हमें ये नंबर लेना पड़ा, बहुत ही ह्यूज नंबर है, इससे हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी। तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। बस